द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियान रॉयल सिटी पहुंच चुका था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। एल्डर जू ने अधिक देर नहीं की। मेडुसा क्लैन के कारण कड़ी जांच स्वाभाविक थी। उन्होंने उंगलियां झटकी और एक चांदी का लकड़ी का टोकन जिसपे फैंगजियांग पैविलियन 3 सर्प ड्रैगन और फिनिक्स की शैली में खुदे हुए थे सैनिकों के सामने प्रकट हुआ और अगले ही पल गायब हो गया। ये भले ही पल भर के लिए दिखा हो, लेकिन द्वार पे खड़े सैनिक उसकी पहचान समझ चुके थे। ऐसा टोकन केवल सेक्ट के हाई लेवल के लोगों के पास होता है। सर, कृपया भीतर पधारिए। अगले ही पल सैनिक ने आदरपूर्वक सैल्यूट किया। ये तीनों मेरे शिष्य हैं, कोई समस्या तो नहीं? जुलाव ने शांत आवाज में पूछा। सैनिक हिचकिचाया। आखिर ये ज्वानलिंग सिटी था, सीधे रॉयल फैमिली के केंद्र के निकट। अगर कोई घुसपैठ या असैसिनेशन हुई तो दोष इन्हीं सैनिकों पे आता। लेकिन सामने खड़े व्यक्ति को नाराज करने की हिम्मत भी नहीं थी। ऐसे ग्रेट लोग कुछ लोगों को साथ लाएं, ये स्वाभाविक है। इसी समय एक भारी आवाज गूंजी। पूरा शरीर कवच में ढका तेज नजर वाला व्यक्ति आगे आया। हुआ प्रिपरेटरी टीम लीडर 6 स्टार डोवडी। कैप्टन, सैनिक ने कहा, लेकिन हुआ ने हाथ उठा दिया। सीनियर, इस ओर से आइए, ये स्पेशल रास्ता है। जुलाव ने सिर हिलाया और सियावियान और बाकी को दूसरे रास्ते से भीतर ले गया। ये वही लोग होंगे जो फैंगजियांग पैविलियन से ज्वानलिंग रॉयल पॉन्ड में स्नान करने आए हैं। हुआ बुदबुदाया। तुम बेवकूफ हो। फ्यूचर में अगर सेक्ट होल्डिंग टोकन दिखे तो लोगों की संख्या मत गिनना। ऐसे लोगों को हम रोक नहीं सकते। हुआ ने सिर हिलाया। उस बूढ़े व्यक्ति के ओरा ने एक 6 स्टार डोवडी होते हुए भी उसे सोल तक से डरा दिया था। एल्डर जू उन्हें एक बड़े से गेस्ट हाउस ले गए। अंदर शानदार सजावट थी और सबसे आकर्षक थी वहाँ मौजूद लेडी। प्लीज वेट करिए, आपसे मिलने वाला व्यक्ति शीघ्र आएगा, उसने मधुर आवाज में कहा। वो एक यूनिफॉर्म्ड वुमन थी जिसकी पोशाक उसकी उभरी उभरी आकृति को स्पष्ट दिखा रही थी। लेकिन जब उसने मोयुंग को देखा तो उसकी आंखों में ईर्ष्या की झलक आ गई। मोयुंग की सुंदरता मानव स्वर्ग से उतरी हो, निष्कलंक और अलौकिक। हाल ही में रॉयल फैमिली और मेडुसा क्लैन आमने सामने है, महिला ने चाय बनाते हुए कहा। लेकिन जूलाओ ने ठंडी आवाज में कहा, लिटिल गर्ल, कम जानना ही बेहतर है। जाओ। और फिर चाय का सेट पल भर में टूट के बिखर गया। उस लेडी ने सोल तक में डर महसूस किया। क्षमा करें, वो तुरंत निकल गई। बेशर्म, मोइंग ने धीमे से कहा। ये लेडी यहाँ साधारण नहीं है, सियावियान ने सोचते हुए कहा। तभी एक व्यक्ति भीतर आया। पतला चेहरा, सौम्य वस्त्र। मैं वैनजी, रॉयल फैमिली का नेशनल टीचर, आपका स्वागत करता हूँ। किंग ज्वानलिंग क्यों नहीं आए? जुलाव ने पूछा। मेडुसा क्लैन का अटैक तेज है, इसलिए किंग स्वयं युद्ध की प्लानिंग कर रहे हैं, वैनजी ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, जुलाव बोले। पांचों लोग बाहर की ओर चले। ये ज्वानलिंग सिटी की सबसे व्यस्त सड़क है। आगे ही ज्वानलिंग रॉयल पॉन्ड का प्रवेश द्वार है, वैनजी ने कहा। ज्वानलिंग सिटी अभी उतना ही जीवंत है। जुलाव मुस्कुराए। उसी समय भीड़ में खड़ा एक व्यक्ति दांत पीस रहा था। फैंगजियांग पैविलियन, वो था 6th प्रिंस डू ही। वो योगदान करना चाहता था ताकि फ्यूचर में सिंहासन का दावा कर सके, लेकिन उसे नहीं पता था कि फैंगजियांग पैविलियन के पावर हाउस कितने भयानक हैं। अब वो और भी अधिक योगदान का भूखा हो चुका था। सियावियान जुलाव और वैनजी के पीछे पीछे चल रहा था। हालांकि उसकी आंखों में कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं था, लेकिन उसके दिल के भीतर भयानक लेवल का शौक उमड़ रहा था। ज्वानलिंग रॉयल फैमिली ज्वान सेंटियन के बिल्कुल मध्य क्षेत्र में स्थित है और मेडुसा क्लैन के अटैक्स का सबसे अधिक दबाव भी इसी पे पड़ा है। इसके अलावा ज्वानलिंग सिटी के गहराई वाले क्षेत्रों में अधिकांश मानव जो ज्वानलिंग रॉयल फैमिली की प्रोटेक्शन में आए थे, उन्हीं पे आश्रित होके ज्वानलिंग सिटी में रहते थे। जहाँ तक ज्वानलिंग रॉयल फैमिली की बात है, उनका वास्तविक निवास ज्वानलिंग सिटी के सबसे अंदरूनी भाग में स्थित है। रास्ते पर सियावियान बिल्कुल भी खाली नहीं था। उसकी विशाल सोल पावर लगातार चारों ओर फैल रही थी। ज्वानलिंग सिटी के द्वार में प्रवेश करते ही सियावियान यही कर रहा था, क्योंकि उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग के अनुमान के अनुसार इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि होली फ्लेम मतलब सैंग येन ज्वानलिंग रॉयल फैमिली के पास ही मौजूद है। बस ये नहीं पता कि वो सटीक रूप से कहाँ पे है। ज्वानलिंग सिटी को कभी भी कम मत आंको। ये लगभग 1000 किलोमीटर रेडियस वाला एक विशाल महानगर है। ज्वानलिंग रॉयल फैमिली द्वारा घेरा गया क्षेत्र पहले से ही बहुत बड़ा है और बाकी का क्षेत्रफल भी बेहद भयानक लेवल तक फैला हुआ है। ऐसी जगह पे अगर अंधाधुंध खोज की जाए तो वो ठीक वैसा ही होगा जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। इसी वजह से सियावियान रास्ते भर लगातार अपने सोल पावर फैलाए हुए था। अजीब है, ये ज्वानलिंग सिटी चारों दिशाओं में फैली हुई है। हालांकि मुझे कई अत्यंत पावरफुल ओराज धुंधले से महसूस हो रहे हैं, लेकिन इस ज्वानलिंग सिटी में होली फ्लेम का कोई भी परिचित ओरा महसूस नहीं हो रहा।
सियावियन ने सिर हिलाया। होली फ्लेम और हेवनली फ्लेम दोनों ही जन्मजात अस्तित्व हैं, इसलिए होली फ्लेम का ओरा हेवनली फ्लेम का काफी समान होता है। इसी आधार पर सियावियन ने यह अनुमान लगाया था। हम पहुंच गए, वैनजी ने मुस्कुराते हुए कहा, और जूलाओ और बाकी तीनों को रास्ते भर आगे ले जाता रहा। बीच बीच में कुछ नाटकीय सीन्स भी हुए। आखिरकार वैनजी का दर्जा जुआनलिंग रॉयल फैमिली में किंग जुआनलिंग के बाद दूसरे नंबर पे था। जुआनलिंग सिटी के कई समझदार लोगों ने देखा कि जूलाओ और उनके साथ आए 3 लोग इस वैनजी द्वारा अत्यंत सम्मान के साथ ले जाए जा रहे थे, तो उनके चेहरों पे सोच विचार के भाव उभर आए, लेकिन कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। मुझे एक काम निपटाना है, आप सब जरा प्रतीक्षा करें। एक चिंतित चेहरे वाला युवक धीरे धीरे प्रकट हुआ और वैनजी के पीछे पहुंचा। वैनजी को भी कुछ निपटाने योग्य बात दिखाई दी। उसने पहले जूलाओ को सूचना दी, फिर उस युवक को लेके कुछ दूरी पे चला गया। दोनों ही धीमी आवाज में बात करने लगे। सियावियन और बाकी लोग वहीं खड़े होकर इंतजार करने लगे। किस्मत ही खराब है, बर्निंग इंसेंस पैविलियन न जा पाने पर मुझे पिता से डांट पड़ी। अपने छोटे प्रेमी को ढूंढने गया, वो भी नहीं मिला। सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। प्रिंस शांत रहिए, ये बाहर है, ऐसा करना ठीक नहीं। उसके साथ आया अनुचर जल्दी से बोला। अब किंग जुआनलिंग के वंशजों के लिए ये एक बड़ा अवसर था। इस समय कोई भी दाग नहीं लगना चाहिए था। मुझे पता है, फिर भी बहुत चिढ़ हो रही है, डूही ने कहा और सीधे आगे बढ़ गया। वो मास्टर वैनजी नहीं है क्या, या फिर मेरी आंखों का धोखा है? अनुचर ने दूर एक फीदर फैन पकड़े व्यक्ति को देखा और तुरंत पीछे दौड़ा। हल्की सी टक्कर हुई। डूही को ऐसा लगा जैसे उसने तांबे लोहे की दीवार को टक्कर मार दी हो। उसकी बाह में हल्का सा दर्द उठा। अंधे हो क्या? पता है किससे टकराए हो? डूही की दबंग आवाज गूंज उठी। आज उसका मूड पहले से ही खराब था और अब कोई अज्ञानी उससे टकरा गया था। आज अच्छा मौका है भड़ास निकालने का। डूही ने सामने वाले को देखा। एक दुबला पतला पीले चेहरे वाला बूढ़ा। उसके शरीर पर डोलची का कोई उतार चढ़ाव नहीं था। तुम मुझसे टकराए हो, बताओ कैसे भरपाई करोगे? डूही ने मुस्कुराते हुए कहा। सियावियन ने यह सीन देखा। वो जानता था कि ये डूही जुआनलिंग रॉयल फैमिली का सदस्य है, वही जिसने बर्निंग इंसेंस पैविलियन में हंगामा करने की कोशिश की थी। भले ही वह असफल रहा हो, लेकिन सियावियन को पता था कि ये व्यक्ति जुआनलिंग रॉयल फैमिली का 6th प्रिंस है। हटो, रास्ता दो। डूही का अनुचर भीड़ चीरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देखने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। सियावियन आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन जूलाओ ने हाथ उठा के उसे रोक दिया। कोई बात नहीं, जूलाओ ने हल्के से कहा। तुम कैसे भरपाई करना चाहते हो? जूलाओ ने शांत आवाज में पूछा। ज्यादा नहीं चाहिए, तुमने मुझे मारा, मेरे कपड़े बहुत महंगे हैं, 1000 गोल्ड कॉइंस दे दो। डूही ने मजाकिया लहजे में कहा। ये तो खुली लूट है। जुआनलिंग रॉयल फैमिली वाकई पतन पे है। अरे ये तो 6th प्रिंस डूही जैसा लग रहा है। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। सच में वही है, एक डिग्निफाइड 6th प्रिंस बूढ़े को तंग कर रहा है। डूही अचानक जूलाओ को देखते हुए अजीब सा महसूस करने लगा, मानो उसने इस बूढ़े को पहले कहीं देखा हो, लेकिन उसे याद नहीं आया। भीड़ बढ़ती जा रही थी और डूही और अधिक बेचैन हो रहा था। बूढ़े, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, अकल मत दिखाओ, डूही ने कहा। मेरी हड्डियां जरा सख्त हैं, जूलाओ ने ऊंची आवाज में कहा। यह आवाज चारों ओर गूंज गई। दूर खड़ा वैनजी ये सुन के चौंक उठा। ये आवाज, उसने तुरंत उसी दिशा में देखा। तुम पहले लौट जाओ, इन 2 लोगों को अंडरग्राउंड पैलेस के द्वार तक ले जाओ, वैनजी ने युवक से कहा और तेजी से आगे बढ़ा। नेशनल टीचर आ गए, अब मजा आएगा, भीड़ में से आवाज उठी। वैनजी सीधे बीच में पहुंचा। ये लड़का फिर से गड़बड़ कर रहा है, उसने मन में सोचा। माफी मांगो, वैनजी ने डूही पे गरजते हुए कहा। लेकिन गलती तो उसकी, डूही ने विरोध किया। अब भी शर्म नहीं आई, वैनजी ने ठंडी आवाज में कहा। उसने जूलाओ की ओर देखा, चेहरे पे सम्मान भरी मुस्कान थी। सर, ये बच्चा आपको परेशान कर रहा है, वैनजी ने आदर से पूछा। मैंने कुछ नहीं किया, इसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया, जूलाओ ने आह भरी। भीड़ में गालियां गूंज उठी। घुटनों पे बैठो और माफी मांगो, वैनजी ने आदेश दिया। सिर्फ नेशनल टीचर हो इसलिए मुझ पे हुक्म चलाओगे, डूही ने कहा। अगले ही पल वैनजी घोस्ट लाइक स्पीड से उसके पीछे पहुंचा और उसके टखने पे जोर से लात मारी। डूही प्लॉप की आवाज के साथ घुटनों पे गिर पड़ा। ये सिर्फ एक जूनियर है, थोड़ा सबक दे दिया, जूलाओ ने कहा और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। सियावियन और बाकी लोग मन ही मन जूलाओ की तारीफ करने लगे। बर्निंग इंसेंस पैविलियन अपने लोगों की प्रोटेक्शन करना जानता है। 6th प्रिंस डूही, आज के बाद तुम किसी भी उत्तराधिकार के योग्य नहीं हो, वैनजी ने ठंडी आवाज में कहा। भीड़ छट गई। डूही हताश निगाहों से आसमान देखता रहा। उसने समझ लिया था उसने गलत व्यक्ति को छेड़ दिया है। वैसे कुछ महीनों बाद जुआनलिंग सिटी में एक बड़ा ऑक्शन होने वाला है, जूलाओ ने पूछा।
अगर रुचि हो तो जरूर आइए, वहाँ कई अनोखी चीजें होंगी। वैनजी मुस्कुराया। ऑक्शन? सेवन की आंखें चमक उठी। अगर जुलाव जैसे व्यक्ति रुचि ले रहे हैं तो वो ऑक्शन असाधारण ही होगा। अभी पहले ज्वानलिंग एम्परर पोंड में अच्छी तरह स्नान करो, जुलाव ने कहा। वैनजी ने सिर हिलाया और उन्हें एक अत्यंत भव्य स्थान की ओर ले गया। वहाँ कड़ी सुरक्षा, सैकड़ों सैनिक और शक्तिशाली गार्जियंस मौजूद थे। ऊपर नजर उठाने पे कुछ विशाल अट्रैक्टिव बर्ड्स धीरे धीरे उभरते दिखाई दिए। स्याव्यान और बाकी सभी सीढ़ियों के नीचे खड़े थे और जैसे ही उन्होंने सीढ़ियों पर कदम रखा वो सीधे उस विशाल हॉल के एंट्रेंस में प्रवेश कर गए। ये है, स्याव्यान ने बुदबुदाते हुए सिर उठाया। अगले ही पल एक बेहद भव्य और विशाल हॉल धीरे धीरे सामने उभरा और हॉल के ऊपर लिखे दो बड़े अक्षर सबका ध्यान खींचने लगे, अंडरग्राउंड पैलेस। मु फेंग ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसके स्वर में छुपा हुआ आश्चर्य किसी से छुप नहीं सका। अंडरग्राउंड पैलेस? उन दो शब्दों को देखते ही स्यावन की पुतलियां जोर से सिकुड़ गई, क्योंकि उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग उसे साफ साफ बता चुके थे कि आखिरी बार उसने यांची को इसी अंडरग्राउंड पैलेस में देखा था। और यांची कोई साधारण चीज नहीं बल्कि होली फ्लेम मतलब सैंग यैन था। इसी वजह से स्याव्यान इतना ज्यादा चौंक गया था। तुम दोनों इतने शॉक्ड क्यों लग रहे हो? मुजिंग ने स्याव्यान और मुफेंग के भाव देख के कहा। ये अंडरग्राउंड पैलेस आखिर है क्या? मुफेंग ने गंभीर स्वर में जवाब दिया। अंडरग्राउंड पैलेस पूरे ज्वानलिंग रॉयल फैमिली का सबसे विशाल स्थान है। यहीं ज्वानलिंग रॉयल फैमिली की सारी इनहेरिटेंस और ट्रेजर्स मौजूद हैं। ये असली मायनों में एक ट्रेजर वोल्ट है। अनगिनत लोग और चोर इस जगह पर नजर गड़ाए बैठे रहते हैं, इसलिए अंडरग्राउंड पैलेस की सिक्योरिटी बेहद सख्त है। मुफेंग ने आगे कहा, ज्वान सैंटियान में अक्सर यह अफवाह उड़ती है कि अंडरग्राउंड पैलेस की प्रोटेक्शन ऐसी है कि डोडी पीक लेवल के पावर हाउसेस को भी यहाँ कदम रखने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। तो इस अंडरग्राउंड पैलेस का इतना बड़ा बैकग्राउंड है। मोजिंग ने हल्के से आंखें घुमाई और पैलेस की गहराइयों की ओर देखने लगी, लेकिन वो चाहे कितना भी प्रोब करे उसे कुछ भी साफ महसूस नहीं हुआ। कहा जाता है कि ज्वानलिंग रॉयल पॉन्ड में कई मिस्टीरियस इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन उसके एग्जैक्ट लोकेशन किसी को नहीं पता। स्याव्यान ने अंडरग्राउंड पैलेस की ओर देखते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि रॉयल पॉन्ड यहीं पे हो? उसके मन में एक साहसी विचार जन्म लेने लगा। जहाँ तक होली फ्लेम का सवाल था, उसके लिए अभी टाइम था। आखिरकार ये ज्वानलिंग रॉयल फैमिली की टेरिटरी थी। अगले ही पल स्याव्यान ने देखा कि वैनजी अंडरग्राउंड पैलेस के बाहर ही रुका हुआ था। गार्ड से कोई बातचीत कर रहा था, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। एल्डर जो आराम से आंखें आधी मूंदे खड़े थे। स्याव्यान की आंखें हल्के से चमकी। उसने मन में फैसला कर लिया। अगले ही पल एक इनविजिबल सोल फोर्स अंडरग्राउंड पैलेस की ओर बढ़ गई जांचने के लिए, लेकिन जैसे ही उसकी सोल पावर पैलेस के गेट तक पहुंची, उसे अचानक एक भयानक मिस्टीरियस पावर ने सीधे निगल लिया और अगले ही पल वो पावर उल्टे स्याव्यान की ओर झपट पड़ी। ये तो बुरा हुआ। स्याव्यान के दिल में चेतावनी गूंज उठी। उसने अंडरग्राउंड पैलेस की डिफेंस को कम आंक लिया था। अब पीछे हटने का समय नहीं था, लेकिन तभी हट जाओ, एल्डर जू ने शांत आवाज में कहा। अगले ही पल वो मिस्टीरियस पावर सीधे झटक के दूर कर दी गई। कमीने, वैनजी ने मनी मन गाली दी। अगर जूलाव ने अभी अपनी टांग ना अड़ाई होती तो सिर्फ वही अटैक स्याव्यान को गंभीर रूप से घायल कर सकता था और शायद उसका ज्वानलिंग रॉयल पॉन्ड में प्रवेश का अधिकार भी छिन जाता। स्याव्यान ने जूलाव की ओर देखा, फिर चुपचाप अपनी हरकतें समेट ली, लेकिन उसके मन में अब भी सवाल घूम रहा था। अजीब है, यहाँ फिल्म हो रहा क्यों नहीं है? अगर होली फिल्म यहाँ होती तो आसपास का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हॉट होना चाहिए था। आखिरकार आ ही गए, वैनजी ने विषय बदलते हुए कहा। इसी समय दूर से दो फिगर्स धीरे धीरे उनकी ओर आते दिखे। ध्यान से देखने पे पता चला दोनों की उम्र लगभग स्याव्यान के बराबर थी। एक लंबा, एक छोटा। लंबा व्यक्ति एक पुरुष था, करीब 2 मीटर ऊंचा, लेकिन शरीर बेहद दुबला, हड्डियों जैसा। दूसरी ओर छोटी कटकाठी वाली एक महिला थी, शरीर पूरी तरह भरा पूरा। नेशनल टीचर, नमस्कार। महिला की थोड़ी भारी आवाज वैनजी के पीछे से आई। स्याव्यान ने महसूस किया अंडरग्राउंड पैलेस के गार्ड्स इन दोनों को देख के काफी फ्रेंडली हो गए थे। तुम लोग बिल्कुल सही समय पे आए हो, वैनजी ने फिदर फैन हिलाते हुए कहा। टीचर के आदेश पे आए हैं, किस्मत अच्छी थी कि समय पे पहुंच गए, लंबे व्यक्ति ने कहा। दोनों ने शुरू से अंत तक एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। ये दोनों ज्वानलिंग रॉयल फैमिली के फेवरेट जीनियस हैं, एल्डर जू ने हल्के आश्चर्य से कहा। हाँ, वैनजी ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बार एम्परर पॉन्ड में ये दोनों और आपके 3 डिसाइपल्स कुल 5 लोग प्रवेश करेंगे। इन दोनों की बोन्स असाधारण है, भविष्य में इनकी उपलब्धियां छोटी नहीं होंगी, एल्डर जू बोले। सब आ गए हैं तो चलिए, वैनजी ने कहा।
चलो तुम तीनों भी, एल्डर जू ने कहा और आगे बढ़ गए। उसी पल सियाविन के दिमाग में जुलाव की आवाज गूंजी, अपनी सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर को काबू में रखना। ये अंडरग्राउंड पैलेस हमारे बर्निंग इंसेंस पैवेलियन जैसा नहीं है। सियाविन ने हल्के से सिर हिलाया। लगता है इस अंडरग्राउंड पैलेस के सीक्रेट्स मेरी कल्पना से भी ज्यादा हैं। सातों लोग सीढ़ियां चढ़ते हुए अंडरग्राउंड पैलेस के गेट तक पहुंचे। गेट पे तैनात सोल्जर्स तुरंत सतर्क हो गए। रुको, ये जुआनलिंग रॉयल फैमिली का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अगर प्रवेश करना है तो पास दिखाओ। पूरी तरह आर्म्ड 5 सोल्जर्स लंबी तलवारें थामे हुए सामने आ खड़े हुए। 3 स्टार रैंक वाला कैप्टन सीधे वैन से बोला। 3 स्टार का मतलब कैप्टन। वैन ने शांति से अपनी रिंग छुई। अगले ही पल एक जेट तालिस्मान प्रकट हुआ। कैप्टन लुओ, मेहनत के लिए धन्यवाद। मैं इन्हें जुआनलिंग रॉयल फोन ले जा रहा हूँ। वैन ने तालिस्मान दिखाया। नेशनल टीचर को प्रणाम। कैप्टन लुओ ने सैल्यूट किया। वेरिफिकेशन पास्ड, रास्ता खोलो। ठीक है। वैन जी सबको भीतर ले गया। वाकई अजीब है, ये लंबे छोटे मोटे पतले लोग वही हैं जो एम्परर पोर्ट में प्रवेश करेंगे। कैप्टन लुओ ने मन ही मन सोचा। अंडरग्राउंड पैलेस के चारों ओर एक इनविजिबल बैरियर मौजूद था। बिना अनुमति प्रवेश करने पे उसका बैकलेस बहुत भयानक हो सकता था। बैरियर के पास कई पावरफुल ऑफिसर्स तैनात थे। एक सिल्वर आर्मर पहने अधिकारी आगे आया। उसके कंधे पे एक टाइगर हेड उकेरा हुआ था। सेवन की आंखें चमक उठी। टाइगर टूथ आर्मी, जुआनलिंग रॉयल फैमिली की एलाइट फोर्स। सेवन को तुरंत याद आया, जुआनलिंग रॉयल फैमिली की 3 एलाइट फौज हैं, टाइगर टूथ, वुल्फ ईगल और ड्रैगन लविंग। टाइगर टूथ फौज कम से कम 5 स्टार डोबडी की रिक्वायरमेंट। वुल्फ ईगल फौज 6 स्टार डोबडी मिनिमम, सिर्फ 100 लोग। और सबसे पावरफुल ड्रैगन लविंग फौज सिर्फ 10 लोग, लेकिन 7 स्टार डोबडी मिनिमम और रॉयल फैमिली की डायरेक्ट कमांड। लगता है जुआनलिंग रॉयल फैमिली की पावर मेरी सोच से कहीं ज्यादा है, सियावन ने मन ही मन कहा। अगर होली फ्लेम सच में यहाँ है तो चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े वो उसे हासिल करेगा। लेकिन सियावन को अपनी आइडेंटिटी भी याद थी, अल्केमिस्ट। एक हाई लेवल अल्केमिस्ट के एहसान के लिए दुनिया में बहुत से लोग तैयार रहते हैं। सियावन ने अभी जो कुछ भी जाना था वो सब पहले ही एल्डर जू से बता चुके थे, लेकिन अब अपनी आंखों से टाइगर टूथ आर्मी के लोगों को देख के उसके दिल में एक हल्का सा झटका लगा। जिस आदमी के कंधे पे बाघ का निशान बना है वो सिर्फ टाइगर टूथ आर्मी का एक सामान्य सदस्य होना चाहिए। कहा जाता है कि टाइगर आर्मी के कमांडर्स की ताकत बेहद डरावनी होती है, यहाँ तक कि वो कुछ सुपर सेक्ट्स के डिप्टी होल मास्टर्स के बराबर होते हैं। लेकिन इस आदमी की स्ट्रेंथ और ओरा खुद ही 5 स्टार डोबडी पीक तक पहुंच चुका है। टाइगर टूथ आर्मी का सिर्फ एक सोल्जर इतनी भयानक पावर रखता है तो पूरी टाइगर टूथ आर्मी तो। सियावन बुदबुदाया, क्योंकि सियावन जानता था कि टाइगर आर्मी में सैकड़ों ऐसे पावर हाउसेस मौजूद हैं। ऐसी फॉर्मेशन अपने आप में ही बेहद डरावनी थी। फिर भी ये जुआनलिंग रॉयल फैमिली भी अजीब है, सियावन ने मन में सोचा। टाइगर टूथ, वुल्फ ईगर और ड्रैगन लविंग 3 एलाइट आर्मी होने के बावजूद अगर ये जुआन सेंटियन को यूनिफाई करना चाहे तो उनके पास पूरी पावर है। फिर भी सियावन के मन में एक सवाल उठा, लेकिन अभी इस पर सोचने का समय नहीं था। वो तय कर चुका था कि बाद में एल्डर जू से जरूर पूछेगा। आखिरकार जुलाव का स्टेटस वो अच्छी तरह जानता था। बगल में खड़ी मुयिंग ने भी सियावन के इस रवैये को महसूस किया और उसकी सुंदर आंखें हल्के से हिली। अगर आपकी कोई और जरूरी बात नहीं है तो मैं इन्हें अंदर ले जाता हूँ, वैन जी ने टाइगर टूथ आर्मी के ऑफिसर से थोड़ी देर बात करने के बाद कहा। सर प्लीज। वैन जी ने आदरपूर्वक हाथ से रास्ता दिखाया और हल्का सा झुक गया। चलो, एल्डर जू ने धीरे से कहा। उम्मीद है इस बार तुम छोटे लोग थोड़ी इज्जत कमा पाओगे। इतना बोलते हुए एल्डर जू सीधे सामने के बैरियर में प्रवेश कर गए। चलो, सियावन और बाकी लोग भी एक दूसरे की ओर देख के अगले ही पल आगे बढ़े। लंबा पतला भाई और छोटी मोटी बहन भी धीरे धीरे आगे आए और बैरियर में प्रवेश कर गए। अगले ही पल अंडरग्राउंड पैलेस के बैरियर के एंट्रेंस पे एल्डर जू के साथ 7 लोग पूरी तरह गायब हो गए। सर, अभी जो बुजुर्ग थे वो सच में बहुत डरावने लग रहे थे, बैरियर के पास खड़े एक व्यक्ति ने अनजाने में कह दिया। एक सोल्जर का कर्तव्य क्या होता है? टाइगर टूथ आर्मी के ऑफिसर ने जोर से डांटा। आदेश मानना और आदेश सुनना। वो सोल्जर तुरंत अलर्ट होकर बोला, बस इतना ही जानना काफी है। ऑफिसर ने सख्त आवाज में कहा, जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो। टाइगर टूथ आर्मी के लोगों की गर्जना गूंज उठी। पता नहीं इस बार जुआनलिंग एम्परर पोर्ट से कितने लोग जिंदा निकल पाएंगे। हालांकि बैप्टिज्म सिंपल लगता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे सरवाइव कर पाते हैं। पिछली बार 10 लोग आए थे और अंत में एक भी सफल नहीं हुआ। टाइगर निशान वाला ऑफिसर गायब होते लोगों को देखते हुए बुदबुदाया। 7 लोग बैरियर पार करके
अंडरग्राउंड पैलेस के भीतर पहुंच चुके थे। सियावियन और बाकी लोग एक ऐसी जमीन पर खड़े थे जहां मिट्टी काफी नरम थी। उन्होंने चारों ओर देखा। सियावियन की आंखों के सामने चारों तरफ दीवारें थी और सामने सिर्फ एक रास्ता, एक डार्क पासेज। उनके आते ही पासेज के दोनों ओर तेल के दिए अपने आप जल उठे। ध्यान से देखने पे पता चला ये पासेज ऊपर से नीचे की ओर जाता था। जहां वो खड़े थे वो स्टार्टिंग पॉइंट था और सामने दर्जनों मीटर नीचे जाती सीढ़ियां फैली थी, इसलिए इसे अंडरग्राउंड पैलेस कहते हैं। सियावियन बुदबुदाया। अब जब तुम पांचों यहाँ आ चुके हो तो जुआनलिंग रॉयल पॉइंट की यात्रा शुरू की जा सकती है, लेकिन पहले ही चेतावनी दे देता हूँ, ये अंडरग्राउंड पैलेस हमारी जुआनलिंग फैमिली का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अपनी सोल पावर या परसेप्शन से कुछ भी डिटेक्ट करने की कोशिश मत करना, वरना अगर कुछ गलत हो गया। वेंजी की आवाज कुछ ऊंची हो गई। उसने खास तौर पे सियावियन की ओर देखा क्योंकि वो जान चुका था कि इस लड़के की सोल पावर काफी भयानक है। सियावियन भी मजबूर सा मुस्कुराया। आखिरकार अजनबी जगह पे सोल पावर से जांच करना उसकी आदत थी, लेकिन इस अंडरग्राउंड पैलेस में ऐसी कई छुपी हुई शक्तियां थी जो उसे भी थोड़ा सा असहज महसूस हो रहा था। इसलिए बिना वेंजी की चेतावनी के भी सियावियन कभी अपनी सोल पावर बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करता। समझ गए? जुआनलिंग एम्परर पॉइंट में भाग लेने वाले पांचों लोगों ने एक साथ कहा, नमस्ते, मेरा नाम जियाओ सू है और ये मेरी बहन डा पेंग है। हम जुआनलिंग रॉयल फैमिली से हैं। अंडरग्राउंड पैलेस में आपका स्वागत है। जुआनलिंग एम्परर पॉइंट के बैप्टिज्म के लिए किसी कारण से हम पॉइंट ग्रैबिंग कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाए, लेकिन सुना है कि आपने ट्विन घोस्ट एम्परर्स को मार के पहला स्थान हासिल किया। आप काफी दिलचस्प प्रतिद्वंदी लगते हैं। लेकिन जियाओ सू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम जुआनलिंग रॉयल फैमिली से हैं। ये सुनकर सियावियन की भौहें सिमट गई। पहली नजर से ही उसे इन दोनों भाई बहन से कुछ अजीब सी वाइब्रेशन महसूस हो रही थी। हम बर्निंग इंसेंस पैविलियन से हैं। मोइंग आगे बढ़ी और बोली, हम यहाँ अंडरग्राउंड पैलेस की भव्यता देखने आए हैं और साथ ही जुआनलिंग एम्परर पॉइंट में प्रवेश का अधिकार लेने आए हैं। डा पेंग थोड़ी सी हंसी। काफी घमंडी औरत हो। देखते हैं एम्परर पॉइंट में तुम्हारी हिम्मत कितनी बचती है। ये तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है, मोइंग ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। बस, वेंजी ने सख्ती से कहा, तुम दोनों यहाँ झगड़ा करने नहीं आए हो। ठीक है नेशनल टीचर। दोनों को मजबूरन चुप होना पड़ा। जुआनलिंग एम्परर पॉइंट के कई मिस्टीरियस इफेक्ट हैं, वेंजी ने समझाया, लेकिन एक बात तय है, ये तुम्हारी बॉडी की डोजी को बैप्टाइज करेगा और सारी इम्प्योरिटीज निकाल देगा ताकि फ्यूचर में 6 स्टार डोवडी में प्रवेश की तैयारी हो सके। क्योंकि जब कोई 5 स्टार डोवडी पीक पे पहुंचता है तो उसे हेवनली ट्रिबुलेशन का सामना करना पड़ता है। अगर तुम टिक गए तो 6 स्टार डोवडी बनोगे, वरना जिंदगी भर 5 स्टार पीक पे ही अटके रहोगे। बाकी फायदे खुद डिस्कवर करना। ये सुन के मुफेंग हैरान रह गया क्योंकि ये इफेक्ट पहले कभी बताया नहीं गया था। जुआनलिंग एम्परर पॉइंट साफ साफ 6 स्टार डोवडी तक पहुंचने की सीढ़ी था। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।